वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए ये हमारी क्लास है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग की, ठीक है। और कॉस्ट अकाउंटिंग में कल हमने किया था आपका लास्ट क्लास में रिजर्व के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं एक नया टॉपिक के साथ, है क्या, कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पहले क्या था कि हमारे पास एक ही कॉन्ट्रैक्ट था और उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम अकाउंट बना रहे थे, लेकिन हमारे पास क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, एक ही टाइम में हम एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू टू हाउसेस, ठीक है, रिलेटेड टू टू हाउसेस, ये ध्यान रखना है आपको, टू हाउसेस इन कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ फर्म ऑफ बिल्डर्स आर प्रेजेंटेड, ठीक है, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ फर्म ऑफ बिल्डर्स आर प्रेजेंटेड, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि देखिए वर्क इन प्रोग्रेस हमारा दे रखा है। देखिए दो हाउस दे रखे हैं, एक और दो, मतलब हाउस ए और हाउस बी, दो हाउस दे रखे हैं और उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए बिल्डर को कह रखा है, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस हमारा 1/1/2010 को ये हमारा 14,000, हाउस बी में कुछ नहीं है। मटेरियल परचेज में आपका 23,000 और हाउस बी में है हमारा 16,600। वेजेस है आपकी 20,000 और 14,000। इलेक्ट्रिसिटी सर्विस, इलेक्ट्रिक सर्विसेज है आपकी 1,400 और 300। देन रोड मेकिंग चार्जेस है आपके 8,000 और हाउस बी में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है 60,000 और 40,000। नेक्स्ट दे रखा है आपका कैश रिसीव्ड अप टू 31 दिसंबर 2010 60,000 और 24,000। परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड टू 175, इसमें 175 कितना हो गया आपका 60,000 और 100% रिसीव हो गया। इसमें 175 हमें दे रखा है 66.7%, ठीक है, तो उसका 100% हमें निकालना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ मटेरियल्स इन हैंड 31 दिसंबर 2010 400 और 540, ठीक है। वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड में रखा है, ए में तो हमारा 100% वर्क सर्टिफाइड हो गया तो उसमें तो बचा नहीं। बी में क्या है हमारा 66.67% वर्क सर्टिफाइड था, तो यहां अमाउंट दे रखी है आपकी 2,500, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट के लिए दे रखा है 1,000 और 4,000। आगे तक दे रखा है टोटल ऑफिस एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 2010 अमाउंटेड टू ₹12,240, ठीक है। कितना है 12,240, ठीक है। अब 12,240 है, these are to be charged to both the contracts in proportion to wages. Prepare two contract account, मतलब हाउस ए का और हाउस बी का दो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बनाने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन पता होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे और क्या क्या करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन यहाँ से हटा रहा हूँ, हमारे बच्चे जो भी है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जो हैंडमेड नोट्स बना रहे हैं वीडियो पॉज करके नोट्स बना सकते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स आ जाएगा, हाउस 1 और हाउस 2, ऐसे इधर डेट, particulars
हाउस 1 और हाउस 2। ठीक है, हाउस 1 और हाउस 2। अब देखिए सॉल्यूशन किस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, अब जनवरी 1 क्या दे रखा है, टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। हाउस 1 में कितना दे रखा है आपका 14,000 और हाउस 2 का हमारे पास कुछ नहीं है। अब आते हैं जनवरी 1 टू दिसंबर 31 तक कितने एक्सपेंसेस हुए। तो सबसे पहले आ जाता है आपका टू मटेरियल परचेज। तो टू मटेरियल परचेज वो कितना है आपका 23,000 का है और दूसरा दे रखा है आपका 16,600। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टू वेजेस, ये आपका 20,000 का और 14,000 का। नेक्स्ट आता है आपका टू इलेक्ट्रिक सर्विसेज, ये हमारा 1,400 का और ये है हमारा 300 का। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टू रोड मेकिंग चार्जेस, तो ये आ गया आपका 8,000 का और ये हमारा इधर। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 1,000 का और 400 का। ठीक है, टू ऑफिस एक्सपेंसेस। देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस हमें क्या करना है, हमें कह रखा है लास्ट में जो कह रखा था कि टोटल ऑफिस एक्सपेंसेस incurred during the year 2010 amounted to rupees 12,240. These are to be charged to both the contract in proportion to wages. तो wages कितना है हमारा 20,000 और 14,000, यहाँ से लिया जाएगा 2 से घटाएंगे 10 और 7, तो कितना आ जाएगा अनुपात इसका आ जाएगा wages का 10:7। ठीक है, तो 10:7 के अनुपात में जब हम ऑफिस एक्सपेंसेस को बांट देंगे तो ये आ जाएगा आपका ऑफिस एक्सपेंसेस, इधर आ जाएगा 7,200 और इधर आ जाएगा आपका 5040। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं आपका दिसंबर 31 में बाय कॉन्ट्रैक्टिंग अकाउंट, ये आपका 60,000। नेक्स्ट आपका बाय मटेरियल इन हैंड, ये हमारा 400 और 500। नेक्स्ट आता है आपका बाय वर्क इन प्रोग्रेस, तो इसमें देखिए वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। तो देखिए वर्क अनसर्टिफाइड और वर्क सर्टिफाइड, इसमें तो कुछ लेना देना ही है, ए में बी में ही है। तो वर्क अनसर्टिफाइड बी का कितना दे रखा है 2,500 और वर्क सर्टिफाइड कितना था हमारा पास 66.67%। ठीक है, तो 66.67% था, लेकिन हमें क्या करना है वर्क सर्टिफाइड हमें कैलकुलेट करना है। तो लेकिन कैश कितना रिसीव हुआ था हमें 24,000, तो 24,000 हमें रिसीव हो गया था कैश। यहाँ देखिए वर्क सर्टिफाइड की कैलकुलेशन 24,000 हमें रिसीव हो गया था। कितना करना है हमें टोटल वर्क सर्टिफाइड लेना है, तो 100 अपॉन 66.67%, तो ये आ जाएगा आपका 36,000। ठीक है, तो वर्क सर्टिफाइड यहाँ कितना आ जाएगा 36,000।
36,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 36,000, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन होगी, इस कैलकुलेशन को नोट कर लेना। 36,000। अब इधर आ जाइए तो टोटल हो जाएगा हमारे पास, इधर देखिए तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 74,600 और 39,040, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर तो आ जाएगा हमें टू बैलेंस दिसंबर 31 में, टू बैलेंस कैरेट डाउन, मतलब इधर प्रॉफिट हो गया 2700 का हाउस बी में, ठीक है। और इधर क्या हो गया आपका दिसंबर 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ये कितना हो गया 14,200, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमारा यहाँ बन गया, ठीक है। अब क्या कह रखा है यहाँ देखिए, आपको ध्यान रखना है कि हमारा क्या है, इसमें से 1/2 कंप्लीट हो चुका है। तो 1/2 जो कंप्लीट हो चुका है तो हमेशा प्रॉफिट जो है वो इसमें जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो और 1/2 जब 1/2 से ज्यादा जब काम हो जाएगा तो क्या करेंगे, जो आपकी अमाउंट है प्रॉफिट की उसका 2/3 ट्रांसफर करेंगे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो ये यहाँ जाएगा आपका 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और इधर चला जाएगा आपका बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी। तो कितना आ जाएगा इधर हाउस बी में 2700, ठीक है, 2700। और इधर प्रॉफिट एंड लॉस में जब ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2700 into 2/3 into 66.67/100, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 1,200। और बाकी जो चला जाएगा वो चला जाएगा आपका वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में। तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट कितना है हमारा, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट है 1,500। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 2,700 और ये आ जाएगा हमारे पास 2,700, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट हो गया और इस तरीके से हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा, ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिए, करना क्या है, हमारे पास 2 कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और 2 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने हैं हमें एक ही टाइम में, ठीक है। और इसमें देखिए ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, क्या रखा है उससे फुल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, डेट पर्टिकुलर हाउस 1 हाउस 2, डेट पर्टिकुलर हाउस 1 हाउस 2। तो 2 वर्क इन प्रोग्रेस, ये कितना दे रखा है आपका 14,000 हाउस 2 में हमारे पास होती है, ठीक है। 2 मटेरियल परचेज 23,000, इधर आ जाएगा आपका 16,600। 2 वेजेस 20,000, इधर आ जाएगा आपका 14,000। 2 इलेक्ट्रिक सर्विसेज 1,400, इधर आ जाएगा आपका 300। 2 रोड मेकिंग चार्जेस 8,000 और इधर आ जाएगा हमारे पास कुछ नहीं। 2 डेप्रिसिएशन प्लान 1,400। 2 ऑफिस एक्सपेंसेस, ये क्या कह रखा है, हमें वेजेस के रेशियो में बांटने हैं। तो टोटल ऑफिस एक्सपेंसेस हमें 12,240 दे रखे थे, 12,240। उसे हमने जब रेशियो में बांटा 3,030 उड़ जाएगी, 2 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 10/7 आ जाएगा, ठीक है। तो 10/7 को हम जब 12,240 को 10/7 में बांटेंगे तो किस तरीके से करेंगे, 12,240 into 10/70। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7200। और ऐसे ही 12,240 into 7/70, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5,040, ठीक है। तो इधर आ जाइए आप 5 दिसंबर
दिसंबर 31 कॉन्ट्रैक्ट से कितना रिसीव हुआ 60,000 बाय मटेरियल एंड 400 500 बाय वर्क इन प्रोग्रेस 135। तो हमारा ए हाउस में तो सारे काम कंप्लीट हो गया था 100%। बी हाउस में हमारा 135 आया कितना 36,000 और 135 हमें क्वेश्चन में गिवन है 2,500। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हाउस ए में हमें लॉस हो गया 14,200 का और हाउस बी में हमें प्रॉफिट हो गया 2,700 का। तो टोटल आ गया हमारा 74,600 39,040 76,600 74,600 39,040। टू बैलेंस पीडी 2,700 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा क्या जो आपका प्रॉफिट है वो क्या है हमारा 2/3 से ज्यादा काम 1/2 से ज्यादा काम अगर कंप्लीट हो गया है प्रोजेक्ट की कॉस्ट से तो हम कितना ट्रांसफर करते हैं जो आपका प्रॉफिट होता है उसका 2/3 हम किसमें ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो चला जाएगा 1200 और जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा वो चला जाएगा 1500। ठीक है तो बाय बैलेंस पीडी 2700 इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है अब क्या करेंगे हम जब भी हम नई बात करेंगे ठीक है तो नए कॉन्सेप्ट के साथ हम बात करेंगे नई क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।